कि तुम लोग हलाला करवाती हो अपने अम्मू, अपने अब्बा जान से, अपने मामू जान से, अपने भाई से, अपने बाप से, ट्रक ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, साइकिल वालों से, मस्जिद वालों से, मौलाना से, तुम मान सकती हो? मोदी सरकार और कट्टर हिंदू, आपको पता है कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं और अब इनकी साजिशों का मरकज हलाला है। इनकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये ससुर से हलाला होगा, भाई से हलाला होगा। मोदी सरकार और उसके चेलों ने जो वीडियोस बनाई हैं वो ये हैं। दूर हटो, अम्मी हूं मैं तुम्हारी, तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? अम्मी? अम्मी कैसे हुई? पहले तलाक दे दिया, फिर हलाला के नाम पे अपने अब्बू से ही मेरा निकाह करा दिया। वो मुझे अपनी बेटी बना कर लाए थे, मैंने उन्हें अपना अब्बू माना था, लेकिन वही मुझे रात रात भर नोचते हैं। मेरा सिर्फ शरीर छल्ली छल्ली नहीं हुआ है, मेरी रूह तक छल्ली हो गई है। मुझे तो घिन आती है इस शरीर से, तुमसे, तुम्हारे अब्बू से, इस्लाम से, इन रिश्तों से। अरे ये और 2014 से पहले जो इस्लाम ने हलाले का तरीका बयान किया है वो ये तरीकेकार है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। आपने इस्लाम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो हलाला करने वाला है या जो हलाला करवाने वाला है, ये दोनों नबी इस्लाम ने फरमाया कि लानती है। यानी जिसके लिए हलाला किया जा रहा है या जो हलाला करने वाला है, ये दोनों लानती है। अब बताएं जो टीवी पर हमारे लिए बकवास की जा रही वो क्या है? अब इस्लामी हलाला क्या है वो सुनिए। किसी को किसी शख्स ने तलाक दे दिया, इसका ताल्लुक उससे खत्म हो गया। अब उस औरत ने अपनी पसंद से किसी के साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद रहने लगी, फिर कोई अनबन हुई, नहीं जमी, अब उसने तलाक दे दिया। अब वो तलाक के बाद इद्दत गुजार कर अब इससे कोई रास्ता ऐसा पैदा हो जाए कि निकाह कर ले तो ये निकाह कर सकती है, इसी को हलाला कहते हैं। इसमें क्या ऐब है? इसमें क्या ऐब की बात है? ये है इस्लामी तरीका। हलाला बोल करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ हलाला कोई चीज है ही नहीं। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी खातून को तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब उसने इद्दत गुजार ली, 3 हैज हो गए उसके, अब उसको क्या करना है? दूसरे मर्द से निकाह करना है। तो क्या इसको हलाला कहेंगे? वो निकाह जदीद है। उस दूसरे मर्द के साथ वो निकाह कर रही है। अब हो सकता है 1 रात 2 रात के बाद जब वो चाहे, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं दूसरे शोहर के ऊपर, जब वो अगर उसने भी तलाक दे दिया तो ये पहले वाले शोहर के लिए उसकी इद्दत गुजारने के बाद फिर ये पहले वाले शोहर के लिए क्या हो गई? हलाल हो गई। वो इस तरह वाया हलाल होती है, इसलिए बाज लोग उसको हलाला कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हलाले को धंधा बना लिया है या पूरा एग्रीमेंट हो जाता है तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये काम सख्त तरीन हराम है, ये जायज। इस सवाल यही है कि तलाक के बाद वापस जुड़ना हो तो कैसे? मैंने बता दिया। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप, 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। नहीं जानते होंगे, विचित्रवीर बहुत कम उम्र में बिना कोई वंश के मारे जाते हैं। इसीलिए रानी सत्यवती, उनकी माँ, अपने पहले बेटे वेद व्यास के पास जाते हैं ताकि वेद व्यास विचित्रवीर की दोनों स्त्रियों के साथ नियोग करे। नियोग प्रक्रिया प्राचीन काल में एक हिंदू प्रथा थी जो कोई भी विधवा महिला को कोई पुरुष के साथ बच्चे पैदा करने की अनुमति देती थी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे।